हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। जैसे कि आपने अभी देखा, घड़ी में टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं, 5:05 हो रही हैं शायद। और मैं 4:30 पौने 5 पे उठ गई थी और बस अपना थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह हुई और उसके बाद मैं सीधा अपना मुँह हाथ धो करके किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था आज खाना थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हस्बैंड कहीं जाने वाले हैं। तो आज हस्बैंड जाएंगे, मतलब हॉस्पिटल जाएंगे, दिल्ली जाने वाले हैं। उनका वहीं का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको अपनी दवाई वगैरह लेने जानी थी, क्योंकि काफ़ी मतलब उनको 1 वीक का दिया था उन लोगों ने, तो फिर से 1 वीक बाद बुलाया था। तो आज उनका जाने का टर्न था। और ये व्लॉग मतलब 5 जनवरी का है। आज 5 जनवरी है और दिन है फ्राइडे के दिन मतलब मैंने ये व्लॉग शूट किया था और आज ही के दिन आपके साथ में इसे शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई व्लॉग नहीं था फ़िलहाल। तो 5 जनवरी का है और मेरा ये मतलब फर्स्ट 2024 का फर्स्ट व्लॉग है। अभी तक जो भी व्लॉग गए थे वो पहले 2023 के बने हुए थे और अभी ये जा रहा है, ये है फर्स्ट मतलब 2024 का मतलब मेरा फर्स्ट व्लॉग। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जो भी मतलब मेरा चैनल देखेंगे, अभी ज़्यादा लोग तो नहीं देख रहे हैं, बट हाँ 14-15 लोग जुड़ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और इसी तरीके से मुझे यकीन है पूरा कि मतलब धीरे धीरे मेरी फैमिली बढ़ेगी और आप लोगों को मेरा मतलब वीडियो अच्छे लगेंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो मेरी यही कोशिश है और मैं पूरे मन से और दिल से काम कर रही हूँ अपने चैनल पे। अब लगातार मैं वीडियोज़ वगैरह डालूँगी। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो आज सब्जी मैं बनाऊँगी गोभी आलू मटर की सूखी वाली सब्जी और थोड़े अलग तरीके से बनाऊँगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे बनाते भी होंगे, बट मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने गोभी को काट करके और अच्छे से धो करके और उसे फ्राई कर लिया। बहुत ही कम ऑयल में मैंने उसे फ्राई कर लिया है, एकदम डीप फ्राई नहीं किया है। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने उसे अच्छे से फ्राई कर लिया और गोभी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी। उसके बाद मैंने उसे निकाल लिया है गोभी को और उसमें थोड़ा सा तेल और ऐड किया है और उसके बाद जीरा हींग लहसुन ये डाला है। फिर थोड़ा सा जीरा हमारा अच्छे से चटक गया था, उसके बाद मैंने यहाँ ऐड कर दी है प्याज और मैंने यहाँ 2 प्याज काटी है, मतलब छोटे साइज़ की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो 2 प्याज कट की है और प्याज भी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो 2 टमाटर लिए थे, हरी मिर्च, उनको ऐड करने के बाद बस मैं जो मतलब डेली के रेगुलर मसाले होते हैं उनको ऐड कर दूँगी। हल्दी पाउडर जैसे जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें, लाल मिर्च पाउडर वगैरह मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी है और नमक ऐड कर दिया है, जिससे हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। और इसी टाइम पे मैंने इसमें थोड़ी सी मटर भी ऐड कर दी है, क्योंकि आलू मटर और गोभी की सब्ज़ी बन रही है तो मटर ना कच्ची रह जाएगी, क्योंकि गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है और आलू मैंने रात को ही बॉईल कर लिए थे। तो आलू बॉईल थे और गोभी फ्राई हो गई थी, तो मटर में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने टमाटर के साथ ही मटर ऐड कर दी है। और उसके बाद मैंने गोभी और आलू भी ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी डाल के और ढक करके मैंने उसे पकने के लिए छोड़ दिया है, जिससे हमारे जितने भी मसाले अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और करीब 5 से 7 मिनट लगेंगे अभी इस सब्ज़ी को बनने में, क्योंकि गोभी हमने फ्राई की थी तो इतनी अच्छे से मतलब पकी नहीं है, वो 80% मतलब पकी थी और 20% इसी में अब वो पकेगी अच्छे से सब्ज़ी के साथ ही। तो सब्ज़ी मैंने अलग गैस पे रख दी है। जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी आराम से, तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। और मैं हस्बैंड को पराठा देने वाली थी, बट उन्होंने मना कर दिया था पराठे के लिए, और वो पराठे वगैरह कम ही खाती हैं ऐसी चीज़ें। और सफ़र में तो मुझे भी ऐसा लगता है रोटी खाओ वही ठीक है, पूड़ी पराठा ये ना सारी चीज़ें नुकसान देती है, क्योंकि हमें बैठे बैठे रहना होता है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। इससे अच्छा है मतलब रोटी लेके जाओ, रोटी सब्जी चावल वगैरह ऐसी चीज़ें ये ठीक रहती सफ़र के लिए। तो यहाँ मैं मेथी की रोटी बनाने वाली हूँ। मेथी डाल के मैंने आटा लगा लिया था और मेरा प्लान तो पराठे का था, बट उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने रोटी सेक दी है उनके लिए। तो बस ज़्यादा नहीं, 4 रोटी बनाऊँगी और मैंने 3 उनको टिफ़िन में दे दी थी और एक वो ब्रेकफास्ट के तौर पे खा के चले गए थे। बोल रहे थे मन नहीं है, बट मैंने बोला नहीं, खाली पेट मत जाओ घर से, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा हमारे यहाँ से, मतलब 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते हैं दिल्ली के, तो इसलिए काफ़ी टाइम लगेगा। मैंने बोला थोड़ा बहुत कुछ खा के जाओ, फिर अपना डॉक्टर के पास से हो के आ जाए, बाद में अपना
ये लंच कर लेना, जैसे 1-2 बजे के लगभग, क्योंकि सुबह उन्हें मॉर्निंग में ही निकलना था। मतलब 5:45 पे उनकी गाड़ी थी, ट्रेन से गए थे तो गाड़ी थी 5:45 पे, तो इसीलिए वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे थे। मैंने बोला टाइम है अभी, और मैंने फटाफट से उनका टिफ़िन लगा दिया और उसके बाद मैंने पानी गर्म करके बोतल में भर दिया, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो ठंडा पानी तो बिल्कुल पिया नहीं जाता। और आज हल्की सी बारिश भी हुई थी हमारे यहाँ, और हस्बैंड जा चुके हैं, और बस फिर मैंने गेट बंद कर दिया था क्योंकि बारिश हो रही थी, मौसम ऐसा ही हो रहा था। फिर मैंने कुछ टाइम कोई काम नहीं किया, क्योंकि ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब जैसे कोई घर से जाता है उस टाइम पे ही झाड़ू वगैरह, पोंछा वगैरह ऐसी चीज़ें मतलब तुरंत काम में नहीं लगना होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर बैठी, पानी पिया, चाय पी, मतलब 1-1.5 घंटा आराम से मैंने अपना लगा दिया था। फिर उसके बाद मयंक भी उठ गया था, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में मैं उसके लिए मतलब बनाने वाली थी पराठा ही, बट वो बोल रहा था नहीं उसको सैंडविच खानी है, और ब्रेड 2 ही पीस थे और ब्रेड नहीं थे घर में। तो मैंने बोला इससे तो इसका काम होगा नहीं, तो मैंने बोला एक तुम्हारी पसंद का बना दिया, एक सैंडविच बना दिया और एक पराठा बना दिया, पराठा मेरी पसंद से खा लो। तो उसका मतलब ब्रेकफास्ट हो गया था यही, पराठा और सैंडविच। और मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद, नहाने धोने के बाद में अपना जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह वो सारी चीज़ें मैं बाद में लूँगी। तो चलिए मैं इनको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया। उसके बाद आती है घर की बारी, और घर अच्छे से एक बार क्लीन हो जाए ना, सच बता रही हूँ, जब तक घर के काम नहीं होते ना मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या काम रह रहा है। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम को क्लीन किया है, बेडरूम की बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ दी है, और जो ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते हैं उसको भी अच्छे से तय लगा के रख दिया है। और जो क्या हो रहा है आजकल, मौसम ऐसा हो रहा है, धूप तो बिल्कुल निकलती नहीं है, कपड़े लत्ते जैसे रूम हीटर चलता है तो इसी में मैं सुखा देती हूँ रूम में। तो कपड़े तो डेली के हो ही रहे हैं, धूप निकले या ना निकले, जो ज़रूरत है वो तो धुलनी ही है डेली। तो ऐसा ही होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब डेली थोड़े बहुत धो लूँ, और नहीं धोती हूँ एक दिन तो दूसरे दिन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो कपड़े रात को मैं धो करके और इसमें जिसमें रूम हीटर चलता है रूम में उसमें डाल देती हूँ, और अच्छे से वो रात में सूख जाते हैं। तो अभी इनको भी मैं तय लगा के रख दूँगी, क्योंकि कपड़े फैले हुए रहते हैं ना, तो पूरे घर में कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। इसलिए सबसे पहले मुझे ये काम करना होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कपड़े चारों तरफ को दिखते। और विंटर में ज़्यादातर ऐसे घरों में क्या होता है, कपड़े ही कपड़े दिखेंगे, सभी के घर में होता है, मेरा ही घर नहीं, मतलब ज़्यादातर सबके घर में यही हाल रहता है, क्योंकि विंटर के बहुत सारे कपड़े होते हैं सभी के। तो चलिए मैंने पूरा घर अच्छे से समेट दिया है, और उसके बाद मैं लगा दूंगी झाड़ू पूरे घर में, और झाड़ू पोंछा ये सारी चीज़ें करूँगी। और मैं ना झाड़ू पोंछा बड़ी शांति से करती हूँ, मुझे ये झाड़ू पोंछा वाला काम है ना बहुत एकदम ऐसे चाहिए, मतलब बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। और जिस टाइम पे पोंछा वगैरह लगा कोई आता है ना घर में तो बड़ी गुस्सा आती है, ऐसे पोंछे में इधर उधर कोई घूम जाए ना तो बड़ा मूड ख़राब होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ एकदम सब लोग या तो घर से चले जाए मैं तभी करूँ, या सब सो रहे हों बेड पे अपना बैठे हैं हों, कोई नीचे ना उतरे जब तक सूखे नहीं पहुँचा, तो उस तरीके से लगाती हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लग चुकी थी, और बारी आती है किचन क्लीन की। तो किचन क्लीन करूँगी, और आजकल ना स्कूल की छुट्टी चल रही है मयंक की भी, तो उसको स्कूल जाना नहीं होता है, तो थोड़ा लेट से ही काम होता है, और आराम से मैं फिर करती रहती हूँ। और उसके बाद ही फिर मैं अपना नहाना धोना करती हूँ पूरा काम ख़त्म करने के बाद। लेकिन जब उसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं पहले नहाना धोना किया करूँगी, उसके बाद मतलब घर के काम करूँगी। तो स्कूल मतलब ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत रूटीन चेंज हो जाता है स्कूल के साथ। जैसे बच्चा स्कूल जाता है या हस्बैंड ऑफिस वगैरह जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में शिफ्ट वगैरह होती है, तो थोड़ा सा अलग अलग रहता है, डेली का एक जैसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैंने बर्तन अच्छे से साफ़ कर दिए थे पूरे, और उसके बाद मैंने जैसे काउंटर टॉप, गैस स्टोव ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। और मैं उसको गैस को रात को अच्छे से विम जेल से साफ़ करती हूँ, मतलब 24 घंटे में एक ही बार रात को ही अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसके बाद बस मैं पानी में अच्छे से कपड़ा भिगा करके और उसे पोंछ देती हूँ। और ये हमने गीज़र लगवाया ना तब से ये फ़ायदा हो गया कि काम करने में बड़ी आसानी रहती है। आजकल इतनी ठंड पड़ रही थी, पानी में बिल्कुल भी हाथ देने का मन नहीं होता था, लेकिन अभी ठीक हो गया है। और किचन का काम हो गया था, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ डस्टिंग करने के लिए।
और यहाँ ना धूल मिट्टी का इतना बुरा हाल है। अभी तो विंटर चल रही है, गर्मियों में तो आप 2 बार कर लो 3 बार कर लो पता ही नहीं चलेगा, कितनी बार भी कर लो फिर भी ऐसे ही लगेगा यहाँ धूल है वहाँ धूल है। तो बहुत अच्छे से और डेली करनी पड़ती है, ये डस्टिंग का काम डेली का है, चाहे झाड़ू पोंछा होने के बाद करो या पहले करो, बट करनी है। और इसे कॉलिन के साथ करते हैं ना तो ऐसा धूल मिट्टी नीचे नहीं गिरती है, आप पोंछा लगाने के बाद भी आराम से कर सकते हो। तो अभी मयंक उठ के चला गया था, वो टीवी देख रहा था और अब उसके दोस्त आ गए हैं शायद, वो उनसे बातें कर रहे हैं, तो मैंने उसका हटा दिया, वो कार्टून देखने लग रहा था और मैंने अपनी सॉन्ग लगा दिए। और जब स्कूल चला जाता है ना तो उसके बाद मैं इसमें सॉन्ग लगा देती हूँ टीवी में और आराम से अपना काम करती रहती हूँ और मेरा बड़ा मन लगता है इस तरीके से काम करने। तो जिस दिन मयंक का स्कूल रहता है तो उस दिन मैं सुबह से ही लगा देती हूँ और जैसे उठती हूँ उस टाइम पे मैं भजन लगा देती हूँ और फिर 8-9 बजे के बाद फिर अपनी सॉन्ग चलती रहती हैं। तो चलिए बातों ही बातों में मेरा मतलब डस्टिंग वगैरह हो गई। उसके बाद मैंने ये वॉश बेसिन भी साफ़ कर दिया है क्योंकि इसको भी मैं नहाने से पहले डेली करती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली में हमें करनी पड़ती हैं और मतलब यहाँ से मैंने पूरा सामान हटा करके अच्छे से क्लीन कर दिया है। और हमारा यहाँ का जो मिरर था ना वॉश बेसिन के ऊपर वो टूट गया है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं अजीब जैसा लग रहा है, वहाँ से पूरा जगह खाली दिख रही है ना इसलिए। तो अभी 2-4 दिन में लग जाएगा और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ। मुझे थोड़ा सा मतलब इसमें दाग धब्बे दिखाई दे रहे थे फ्रिज में और इस मतलब याद नहीं रहा था, मुझे डस्टिंग कर रही थी उस टाइम पे, मैंने बोला चलो इस पर भी हाथ मार देते हैं। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं इन पर डेली हाथ मारना पड़ता है क्योंकि इसमें ना दिन में कम से कम 10-20 बार आराम से इसमें मतलब हाथ लगते ही रहते हैं हमारे माइक्रोवेव में। जैसे अभी ठंडियाँ चल रही है ना, तो ठंडियों में क्या होता है कि मतलब कुछ ना कुछ गर्म करते रहते हैं खाना वगैरह, तो बार बार इसको मतलब हाथ लगते हैं, जैसे चिकने कभी सब्जी के कैसे भी। और फ्रिज में भी डेली हम खोलते रहते हैं बंद करते हैं, तो ऐसा होता है ना जैसे सुबह सुबह में जल्दी में हम खाना वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और फ्रिज में से कुछ भी निकाल रहा हूँ फटाफट से, हाथ कैसे हो रहे हैं हम देखते भी नहीं है, जल्दी से निकाल लेते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा मतलब फ्रिज गंदा होता है, तो उसको डेली थोड़ा सा बस मतलब बोलते हैं ना कुछ ही सेकंड के काम होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, बट डेली करने से ना एकदम नई जैसी चीज़ें रहती हैं। रोज़ रोज़ का मतलब ये नहीं रहता गंदा है गंदा है। तो चलिए फ्रिज वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर दिए थे। उसके बाद बारी आती है पोंछा लगाने की और ये मेरा लास्ट में काम रहता है, सारा काम घर का मैं कर लेती हूँ, उसके बाद बारी आती है पोंछा लगाने की। और मेरा पोंछा मतलब सबसे लास्ट में इसलिए लगता है क्योंकि पोंछा लगाने के बाद फिर सीधा मैं नहाने चली जाती हूँ। तो अभी पूरे घर में अच्छे से पोंछा लगा दूँगी और एक बार अच्छे से पोंछा लग जाएगा ना तो उसके बाद ना जो घर के काम हैं वो पूरे मेरे ख़त्म हो जाएंगे और बड़ी मतलब शांति सी होती है एक बार सुबह में घर की अच्छे से क्लीनिंग हो जाए ना। और ये ज़्यादातर ऐसे मेरा टाइम मतलब ऐसा रहता है, या तो मैं 6 बजे जगती हूँ या 5 बजे, मैं इनके स्कूल के ऊपर होता है, जैसे उसका टाइमिंग चेंज होता है तो मेरा भी सुबह उठने का टाइम चेंज हो जाता है। तो जैसे आज मैंने सुबह 5 बजे से अपना रूटीन स्टार्ट किया था और 5 बजे से लगातार अब पूरे काम किए हैं। तो यहाँ कपड़े भी धुल गए थे, मैंने मशीन में कपड़े भी लगा रखे थे, तो कपड़े भी धुल गए, उनको भी फैला देती हूँ फटाफट। पोंछा लग गया था, अब मैं नहाने जाऊँगी। मैंने सोचा धूप तो निकल नहीं रही है, थोड़ी हवा चल रही है, इसी से थोड़े से सूख जाएंगे क्योंकि ड्रायर में मैं सुखा के लाई हूँ इनको। तो यहाँ कपड़े भी सुखा दिए और उसके बाद डोरमेट वगैरह उनको भी मैं डाल दूँगी क्योंकि पोंछा अच्छे से सूख चुका है। और मैं गर्म पानी से लगा रही हूँ, आजकल बहुत सूखा सूखा पोंछा लगाती हूँ बिल्कुल एकदम निचोड़ के, इसलिए थोड़ा सा जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ हमारे डोरमेट्स वगैरह भी डल गए हैं और उसके बाद बस मैं अब नहाने चली जाऊँगी, ब्रश वगैरह करूँगी और नहाऊँगी। तो घर का पूरा काम हो चुका है, पूरा ख़त्म हो गया, मतलब सुबह का जो काम होता है वो पूरा हो चुका है। और आज मुझे लंच की भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि लंच मैं नहीं बनाने वाली हूँ, सुबह में जो सब्ज़ी बनाई थी वही हम लंच में खाएंगे क्योंकि मैं इनका ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं भी ब्रेकफास्ट में मतलब वो वाली सब्ज़ी खाने वाली नहीं हूँ और मैं मतलब चीला वगैरह बनाऊँगी अपने लिए। तो यहाँ बस मैं नहा धो करके आ गई थी और नहा धो करके आने के बाद ना एकदम से ऐसा लगता कुछ ना कुछ फेस पे लगा लो क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है, पूरा एकदम ड्राई स्किन हो जाती है। जैसे हम मुँह वगैरह
धो के आते हैं साबुन से और उससे, तो ऐसा लगता है तुरंत कुछ ना कुछ लगा लो। और मैंने बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं तुरंत से सॉक्स पहन रही हूँ क्योंकि ठंड लग रही थी और नहाने के बाद कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। थोड़ा सा लिप बाम लगा लूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मेकअप शेकअप कुछ नहीं करूँगी। शाम को मतलब चोटी वगैरह करूँगी उस टाइम पर थोड़ा सा वो कर लूँगी। और यहाँ मैंने हल्की सी लिप बाम और बिंदी और सिंदूर लगा लिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं नाश्ते में चीला ले रही हूँ, प्याज टमाटर हरी मिर्च का सिंपल सा, हरा धनिया डाल के, और उसके साथ गर्मा गर्म चाय लूँगी। और पूरा काम ख़त्म करने के बाद चाय पीने का बहुत मन होता है, ऐसा लगता है शांति वाली एक चाय हो जाए नाश्ते के साथ। तो वैसे मुझे दही खानी थी आज, बट मेरा मन नहीं था दही बिल्कुल भी खाने का, इसलिए मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो आज का व्लॉग आप सबको मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो मेरा आज 5 बजे से लेकर के रूटीन था, जो 5 से स्टार्ट किया था, शायद 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, मुझे अच्छे से पता नहीं है। और बिना किसी की हेल्प लिए मैंने पूरा मतलब अपना व्लॉग शूट किया। तो इसी तरीके से मेरे काम होते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।